Hello, good morning friends. Welcome to your class. Today's class for class 8th student subject science. आज हम बात करते हैं कि साइंस में चैप्टर नंबर जो 3 है पिछले बार हम पढ़ चुके थे और आज हम दोबारा उसको क्या करते हैं एक बार से फिर से देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। तो ध्यान से देखना कि सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, ठीक है, पहली बात तो उनमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या वो होती है, देखो सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, विच मेक्स देम पॉपुलर ड्रेसेज। देखो सिंथेटिक फाइबर्स की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ड्यूरेबल होता है, यानी काफ़ी लंबे टाइम तक हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है क्विकली ये क्या होता है ड्राई हो जाता है आराम से, है ना, जल्दी सूखता है सिंथेटिक फाइबर, और लेस एक्सपेंसिव होता है, कम महंगा भी होता है, ठीक है, और रेडली अवेलेबल होता है, इजी टू मेंटेन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड द लर्न योरसेल्फ। देखो सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक। कहने का मतलब सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं कम पानी को सोक करते हैं, यानी कि अपने अंदर समाहित करते हैं। डू दे टेक लेस एंड मोर टाइम टू ड्राई। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना है कि भाई बहुत कम टाइम लेते हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। तो प्लास्टिक्स होते क्या हैं, तो देखो यू मस्ट बी फेमिलियर विद द मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स है यूज्ड एवरीडे। मेक ए लिस्ट ऑफ द सच आइटम्स। देखो प्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक इज आल्सो पॉलीमर। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब होता है पॉली का मतलब बहुत सारे, मर मतलब होता है यूनिट्स या फिर इकाई। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट। सभी प्लास्टिक का सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, देखो इन सम इज द लीनियर, यानी कि प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक जो होता है, ठीक है, कुछ प्लास्टिक होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स लीनियर होते हैं, कुछ प्लास्टिक के क्रॉस लिंकेज होते हैं। ठीक है, वेयर इच इज द अदर इज द क्रॉस लिंकेज। जैसे प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन द ऑल पॉसिबल शेप्स एंड द साइज एज यू कैन सी इन। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इज दिस पॉसिबल। क्या, ठीक है, मतलब आपको पता है प्लास्टिक हर चीज और शेप के मिल जाते हैं। प्लास्टिक का काफी टाइप्स के होते हैं। तो देखो प्लास्टिक का क्या प्रॉपर्टी होता है, इसको हम इसको मॉड्यूल कर सकते हैं और इसकी शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं। एंड प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, है ना, और कलर्ड, मेल्टेड, मतलब इसको पिघला सकते हैं और इसको रिसाइकल कर सकते हैं। रोल्ड इनटू शीट, और शीट में हम इसको रोल कर सकते हैं। दैट इज बाय द फाइंड सच एज वैरायटी ऑफ यूजेज। अब हम पढ़ते हैं, देखो पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है, तो पॉली प्लस एथीन, यानी जो पॉलीथीन होता है वो एथीन के पॉलीमरेशन से बनता है। एथीन क्या होता है, एथीन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके पॉलीमरेशन से पॉलीथीन बनता है। ठीक है, जिसको हम पॉलीथीन बैग्स भी बनाते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। आगे है, नाउ ट्राई टू गेट ए पीस ऑफ द प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंट इजीली। ठीक है, यानी कि जैसे प्लास्टिक में पॉलीथीन बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है, क्या सब प्लास्टिक मुड़ते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखो विल यू ऑब्जर्व दैट द सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली, यानी कुछ प्लास्टिक जो होते हैं इजीली बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, बट कुछ प्लास्टिक हो जाते हैं जो कि उनको बेंड करते हैं, मोड़ते हैं तो वो टूट जाते हैं, यानी कि वो बेंट नहीं होते। तो देखो व्हेन वी ऐड ए हॉट वाटर ऑफ द प्लास्टिक बोतल, जब हम प्लास्टिक बोतल पर गर्म पानी को ऐड करते हैं तो इट गेट्स डिफॉर्म्ड, मतलब वो डिफॉर्म मतलब उसकी शेप चेंज हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, उनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, यानी ऐसे प्लास्टिक जो कि आसानी से मुड़ जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, ठीक है, डिफॉर्म हो जाते हैं, उनको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। बाकी देखो पॉलीथीन एंड द पीवीसी आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी ये दोनों क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स हैं, है ना। दे यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टॉयज वगैरह बनाते हैं, तो उनमें हम इसको यूज लेते हैं, किसको, थर्मोप्लास्टिक को। कॉम्स एंड द वेरियस टाइप ऑफ द कंटेनर्स ऑन द अदर हैंड। अब देखो दूसरा प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। देखो प्लास्टिक विच बैन मॉड्यूल्ड वंस, यानी एक बार जब वो प्लास्टिक बन जाता है तो उसको दोबारा हम रिसाइकल नहीं कर सकते, रीमॉड्यूल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और उसको अगर हम बर्न करेंगे तो वो क्या होता है, जलता है, ना कि मेल्ट होता है। मेल्ट नहीं होता थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्या होता है, जलता है, बर्न होता है। तो ऐसे प्लास्टिक हम थर्मोसेटिक प्लास्टिक बोलते हैं, थर्मोसेटिंग। हाँ, इसका देखो दो एग्जांपल है, एक तो होता है बैकलाइट और एक होता है मेलेमाइन। बैकलाइट जैसे
आपने देखोगे हमारे जो कुकिंग कंटेनर होते हैं, कुकिंग वेयर्स होते हैं, उनके जो हत्थे होते हैं यानी कि उनके जो हैंडल होते हैं वो बैकलाइट के ही बने होते हैं, काले काला जैसे कुकर का होता है कि नहीं होता, कुकर के ऊपर काला कलर का होता है ना गत्ता, वो उसको हम बैकलाइट बोलते हैं। तो बैकलाइट और मेलामाइन दो ही थर्मोप्लास्टिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकलाइट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट का पुअर कंडक्टर होता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैंडल्स ऑफ द वेरियस यूटेंसिल। मेलामाइन इज द वर्सेटाइल मटेरियल, वर्सेटाइल मतलब ज़्यादा समय तक चलने वाला है। इट इज द रेसिस्ट फायर, यानी कि फायर का रेसिस्ट होता है, यानी कि फायर को ये कम करता है, फायर को अपोज करता है, ठीक है। और एंड कैन बी टॉलरेट हीट बेटर देन द अदर प्लास्टिक। इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग फ्लोर टाइल्स, यानी फ्लोर की जो टाइल्स है उसको बनाने में इसको हम क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, ठीक है। और किचन वेयर है एंड द फैब्रिक विच रेसिस्ट सो द पैसिव यूज फॉर द थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसलिए हम थर्मोसेटिंग और थर्मो दोनों ही तरह के जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए तो काफ़ी यूजफुल हैं। आगे हम देखते हैं प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ द चॉइस। तो देखो टुडे वी थिंक ऑफ सॉर्टिंग ए स्टोरिंग एज फूड आइटम, जैसे वाटर है, मिल्क है, पिकल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, इट्स, है ना। तो प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्टली कन्वीनियंट, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। प्लास्टिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि प्लास्टिक का क्या होता है, लाइट वेट होता है, लो प्राइस होती है, गुड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, और इजीली हैंडल्ड होता है, यानी कि आसानी से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर ऑफ द मेटल, यानी मेटल को हम इजीली हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर द कार्स, एयरक्राफ्ट, ठीक है। एंड द लिस्ट इज द हैंडल्स ऑफ द काउंटिंग आर्टिकल्स, स्लीपर्स, ठीक है, स्लीपर वगैरह सभी प्लास्टिक के होते हैं, फर्नीचर होते हैं, डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं, पीसेज होते हैं, है ना। अब हम देखते हैं प्लास्टिक इज नॉट रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या नॉन रिएक्टिव होता है, बिल्कुल सही बात है, प्लास्टिक क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, यानी कि रिएक्शन नहीं करता प्लास्टिक, ठीक है। तो देखो प्लास्टिक जो होता है नॉन रिएक्टिव होता है क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता है। और अब हम देखते हैं प्लास्टिक इज द लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक क्या होता है, लाइट होता है, मतलब हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Hello everyone, good morning, welcome to your class. Today's class for class 8 student, chapter number 3 साइंस, ओके। पिछली क्लास में हम ये चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, तो आज हम देखते हैं इसका जो अगला वाला पार्ट है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। पेज नंबर 35 है और आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो आज हम उस पर देखते हैं, ठीक है। तो देखो, इमेजिन दैट इट इज ए रेनी डे, मतलब आप इमेजिन करो कि रेनी डे है, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज टू बाय, एंड आप रेनी डे है तो कौन सा टाइप का अम्ब्रेला आप यूज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि बरसात में क्या होता है, पानी बरसता है, पानी को रोकने के लिए आपको उसी टाइप का अम्ब्रेला यूज करना पड़ेगा ना, है ना। तो देखो सिंथेटिक फाइबर्स पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक देम पॉपुलर बेसिस मटेरियल्स, एंड सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ना उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और अच्छे मटेरियल होते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, अच्छे से ड्राई अप क्विकली मतलब वो जल्दी क्या करते हैं, सूखते हैं। और दे ड्यूरेबल, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा चलते हैं। एंड लेस एक्सपेंसिव मतलब कम महंगे होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते सिंथेटिक फाइबर। ये उनकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। और रेडली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं, और इजी टू मेंटेन, और उनको मेंटेन करना भी बहुत ईजी होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड लर्न टू योरसेल्फ। देखो अब हम पढ़ते हैं, अपना टॉपिक है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। बिल्कुल सही बात है, प्लास्टिक क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर से मीन्स है कंडक्टर क्या होते हैं, यानी कि कंडक्टर वो होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आगे प्रोवाइड करवाते हैं, यानी चालक के रूप में व्यवहार करते हैं। जैसे लोहे का तार है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, या फिर लोहे का जो तार है उसको एक सिरे से आप गर्म करोगे तो वो हीट आपकी दूसरी सिरे तक पहुंच जाएगी। पहुंचती नहीं पहुंचती, जैसे बर्तन वगैरह होते हैं, हम कुछ खाना बनाते हैं तो पूरा गर्म हो जाता है, जबकि हीट सिर्फ नीचे लगती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है, कंडक्टर है, चालक है।
तो इसलिए प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि प्लास्टिक से आप फ्लो नहीं कर सकते, ना तो करंट को फ्लो कर सकते, ना ही आप हीट को फ्लो कर सकते, ठीक है। इसलिए तो यू हैव लर्न दैट द प्लास्टिक आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई इलेक्ट्रिसिटी वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी वायर पे जो प्लास्टिक कवरिंग होता है, आपको पता है क्यों होता है, उसी कारण होता है क्योंकि उनमें आपको पता है प्लास्टिक में तो करंट आएगा नहीं, ठीक है। इट मीन्स वो कंडक्टर है ही नहीं, वो क्या है, जो कंडक्टर नहीं होते वो क्या होते हैं, जो कंडक्टर नहीं होते वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। यानी कि इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता, हीट फ्लो नहीं होती, ओके। जैसे हमारे घरों में जो आपने देखा होगा, जो बर्तन वगैरह होते हैं उनके हैंडल जो बने होते हैं ज़्यादातर किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक क्या है, करंट को फ्लो नहीं करता, हीट को फ्लो नहीं करता, ठीक है, दैट इज इंसुलेटर। नेक्स्ट देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ ये और देखो, डिड यू नो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थी केयर इंडस्ट्री, यानी हेल्थी केयर इंडस्ट्री में प्लास्टिक का ज़्यादा यूज होता है। सम एग्जांपल ऑफ देयर यूज आप देखो, पैकिंग ऑफ द टैबलेट्स, यानी कि जो आपकी मेडिसिन आती है, टैबलेट्स आती है, वो सब प्लास्टिक की पैकिंग में आती है। और थियर्स यूज फॉर द स्टिकिंग बॉन्ड्स एंड द सीरीज, ठीक है, जो सीरीज वगैरह यूज की जाती है, फिर कुछ जो थियर्स एंड धागे यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो भी। और ग्लव्स वगैरह देखो, डॉक्टरों के ग्लव्स वगैरह है, तो यानी मेडिकल जो फील्ड है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी ज़्यादातर प्लास्टिक के ही बने होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है नॉन रिएक्टिव भी होता है, यानी कोई रिएक्शन नहीं करता, समझ में आया, इसलिए। आगे देखो, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर यूज फॉर द माइक्रोवेव ओवन्स फॉर द कुकिंग फूड, यानी कि माइक्रोवेव में जो फूड हम कुक करते हैं उनमें प्लास्टिक यूज किया जाता है। एंड द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक विजल्स, ठीक है। Then Teflon is a special plastic on which oil, water do not stick. It is the use for the non-stick coating on the cookwares, यानी कि जो कुकवेयर यानी बर्तन होते हैं उनमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, फायर प्रूफ प्लास्टिक है, मतलब जो फायर को प्रूफ करते हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर आज द कैच फायर इजली। तो सिंथेटिक फायर होते हैं ना, उनमें यही कमी होती है कि वो फायर को जल्दी कैच करते हैं, बस, बाकी और कोई कमी नहीं होती, बहुत बेस्ट होता है। इट इज द इंटरेस्टिंग टू नो दैट ऑन यूनिफॉर्म ऑफ द फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ द मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंट। तो ध्यान से देखना, जो मतलब आग को बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं ना, तो उनके जो कपड़े होते हैं, ठीक है, उन पे भी किसकी कोटिंग होती है, मेलामाइन की कोटिंग होती है, ताकि आग उनको जल्दी से पकड़े ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो देखो, आज की दुनिया में हम प्लास्टिक का इतना यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लास्टिक इजीली यूजेबल है, ठीक है, और हेल्पफुल है, ठीक है। तो देखते हैं, व्हेन वी गो टू मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स व्रैप्ड इन द प्लास्टिक पैकेज ऑफ द पॉलीथीन बैग में हम लाते हैं, आपको पता है पॉलीथीन क्या है, प्लास्टिक है। दैट इज द वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स, ठीक है, वे टू द गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक इज मेजर प्रॉब्लम वाई, यानी प्लास्टिक का जो डिस्पोजल हो रहा है, कचरा हो रहा है, ये हमारे लिए आजकल बहुत बड़ी समस्या है। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि प्लास्टिक एक बार जब बन जाता है वो कभी खत्म नहीं होता, अंडरस्टैंड। प्लास्टिक को खत्म नहीं कर सकते कभी भी, लाखों साल लग जाते हैं प्लास्टिक को खत्म होने में, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए एक दुख की बात है और हमारे लिए हार्मफुल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड फ्रॉम द नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये। बायोडिग्रेडेबल क्या है, ऐसे बेस्ट होते हैं, ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सड़ गल के और मिट्टी में तुरंत वापस मिल जाते हैं, जैसे गोबर वगैरह पड़ा रहता है, या फिर अपने जो वेजिटेबल पील्स होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि वो 2-3 दिन में उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, खा पी के और मिट्टी में मिला देते हैं। दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। और जो कभी खत्म नहीं होते वो उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है प्लास्टिक, अंडरस्टैंड, क्योंकि वो इजीली क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है। उसको डिकम्पोज होने में काफ़ी सारा टाइम हमारा लग जाता है, ठीक है, यानी कि लाखों साल भी लग जाती है, हज़ारों साल लग जाती है, बहुत मुश्किल से होता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट जो टेबल है आपकी 3.3, ठीक है, इसमें आपको क्या बता रखा है, टाइप ऑफ वेस्ट, यानी कि किस प्रकार का वेस्ट है और वो उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, और वो डिग्रेडेबल है या नॉन डिग्रेडेबल है, जो भी है उसके बारे में बताया गया है। तो हम इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये
टेबल है तो देखो, पील्स ऑफ द वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स के पील्स मतलब होता है छिलके और फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। ये 1 से 2 वीक्स में, यानी कि इनको जो है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, बायोडिग्रेडेबल, यानी इनको डिकम्पोज होने में, ठीक है, 1 से 2 वीक्स लग जाते हैं। और ये कौन से हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। तो अच्छी बात है, मान ली पेपर है, पेपर भी देखो 10 से और 30 दिन के भीतर क्या होता था, खत्म हो जाता है, यानी कि मिट्टी में मिल जाता है। दैट इज आल्सो ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है ना। कॉटन क्लॉथ से बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। वुड भी, लकड़ी भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, जो कि 10 से 15 साल में खत्म हो जाती है, ठीक है। कभी तो खत्म हो जाती है, बट प्लास्टिक डज नॉट डिकम्पोज। वुलन क्लॉथ से देखो, ये भी अबाउट ए ईयर, 1 साल में ही खत्म हो जाते हैं, और ठीक है। और देखो टिन है, एल्यूमिनियम है, अदर मेटल्स है, ठीक है, इनको भी डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लग जाता है, यानी कि 100 to 500 ईयर तक लग जाता है। इसलिए क्या है, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट में आते हैं, जिनको काफ़ी लंबा टाइम लगता है, ठीक है। और देखो प्लास्टिक बैग्स है, ठीक है, सेवरल ईयर्स, यानी कि इसमें तो बहुत सारी ईयर्स लग जाते हैं, तो दैट इज आल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। तो यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, जो नहीं होते उनको होने में काफ़ी सारा समय लग जाता है, 100 of year, 1000 of year, दैट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो, सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स ऑफ द डिकम्पोज, यस, एम राइट, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, बिल्कुल सही है, प्लास्टिक एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। एनवायरमेंट फ्रेंडली कौन होंगे, जो एनवायरमेंट के दोस्त के तरीके से काम करेंगे, जैसे बाकी के जो बेस्ट हमने देखे थे ना, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। और जो एनवायरमेंट का अपोज करेंगे या एटमॉस्फेयर का अपोज करेंगे, जैसे प्लास्टिक, ठीक है, वो दोस्त नहीं हो सकते। आगे देखो, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कौन, प्लास्टिक, बिकॉज है ना, बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस ऑफ द सिंथेटिक मटेरियल्स इन टू स्लो एंड द डज नॉट गेट्स कंप्लीटली बर्न इजीली, यानी जब हम इन प्लास्टिक्स को जलाते हैं, ठीक है, तो ये इजीली क्या है, जलते नहीं हैं, अंडरस्टैंड। इन द प्रोसेस ऑफ द रिलीज लोड्स ऑफ द पॉइजनस फ्यूम्स, और इनमें बहुत हानिकारक यानी पॉइजनस जहरीली गैसें भी निकलती है इनटू द एटमॉस्फेयर, और उसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर कैसा होता है, पॉल्यूटेड होता है, यानी कि प्रदूषित होता है। ओके, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, तो हमें ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखो, प्लास्टिक का यूज हम कर रहे हैं, बट हमें कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अवॉइड द यूज ऑफ द प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ द कॉटन, यानी कि हमें कपड़े वगैरह है उनका बैग्स यूज करना चाहिए प्लास्टिक के रिप्लेस में, ठीक है। और दूसरा है, हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम खरीदने चाहिए, हमें ज़्यादातर फोकस अपने बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट पे करना चाहिए। और प्रैक्टिस इन योर होम्स, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच, देखो, इट इज़ बेटर टू रिसाइकल, सबसे इंपॉर्टेंट है रिसाइकल करना। आपको पता है प्लास्टिक रिसाइकल हो जाता है, यानी कि जो प्लास्टिक आप यूज करते हो उसके बाद में आप उसको कबाड़ी को बेचो, कबाड़ी उसको फैक्ट्री कंपनी में ले जाएगा, फैक्ट्री कंपनी में वही चीज़ दोबारा मेल्ट होके या मॉड्यूल्ड होके और नई चीज़ में कन्वर्ट होके आ जाती है, तो इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग, ठीक है। तो इफ यू, ये सबसे बेटर है, ठीक है। और ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट एडेड, और उसमें कलर वगैरह ऐड कर देते हैं तो चीज़ें बदल जाती है बाकी, ठीक है। तो देखो, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी हम एक, ठीक है, जिम्मेदार नागरिक का हमें फर्ज निभाना चाहिए, और 4R प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए, हमें लागू करना चाहिए। 4R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। 4R, रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकल, ठीक है, और एक और होता है आपका रिकवर, यानी कि 4 जो R है इनको हमें फॉलो करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब होता है कि हमें प्लास्टिक कम यूज करना चाहिए, पहली बात तो हो सके जितना। रीयूज का मतलब होता है कि उसको दोबारा यूज करना चाहिए प्लास्टिक को, ठीक है ना। और नेक्स्ट है रिसाइकल का मतलब हमें रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहिए। और नेक्स्ट है रिकवर, ठीक है, मतलब हमें प्लास्टिक को रिकवर भी करना चाहिए। तो ये हम प्लास्टिक से बचने के लिए हम जो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका